کہ خدا ताला मुसलमानों को तसल्ली देते हुए फरमाता है कि क्या तुम इनसे उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारी तबलीग से दीन इस्लाम कबूल करेंगे। इनसे ये उम्मीद ना रखो, ये एक सरकिश कौम है। इसमें बाज लोग ऐसे भी थे या हैं जो कलाम इलाही सुनकर और खूब समझकर फिर अपनी ख्वाहिश नफसानी से इसे बदल डालते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफततमाऊना, क्या बस तुम तवक्का रखते हो। यहाँ रब ताला ने सहाबा इकराम और मुसलमानों को खिताब करके फरमाया कि ता क़यामत मुसलमान काफिर से वफा की उम्मीद ना रखें वरना धोखा खाएंगे। और हो सकता है कि ये खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में बहुत कोशिश फरमाते थे और इनके इनकार से आपको रंजो गम होता था। रब ताला ने इनकी पहली सरकशियां सुनाकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तस्कीन दी कि क्या तुम इनकी सरकशी पर अब भी रंज और अफसोस करोगे। ख्याल रहे कि दुनियावी तमा बुरी है लेकिन दीनी तमा मुबारक और महमूद है। इस जगह तमा से नहीं रोका गया बल्कि दीनी तमा की वजह से जो इन्हें रंजो गम होता था उससे रोका गया है। हिर्सो हवस तमा लालच मुख्तलिफ उम्मीदों के नाम हैं। अल्लाह से रसूल से तमा लालच हिर्सो हवस महमूद है। एक है तमा रहमानी और एक है तमा शैतानी। ऐसे ही एक है हिर्स ईमानी और एक है हिर्स नफसानी। सहाबा इकराम को ये तमा और हिर्स रहमानी और ईमानी थी कि अयुमिनु के वो ईमान लाएंगे या वो मान लेंगे। लकुम तुम्हारे लिए, यानी क्या तुमको तमा है कि तुम्हारी तबलीग और तुम्हारे दलाइल की वजह से ये ईमान ले आएंगे। ईमान के लुग़वी मायने यकीन है और इस्तिलाही मायने दीनी बातों की तस्दीक करना है। जब इन्होंने अंबिया इकराम के आला मुजज़ात देखकर उनका यकीन ना किया तो क्या तुम्हारा यकीन कर लेंगे। वक़द और तहकीक काना था फरीकुम एक फरीक मिनहुम इनमें से यसमाउना वो सुनते थे कलाम अल्लाह ही अल्लाह ताला का कलाम, यानी इनमें से एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह का कलाम सुनता था। फरीक अलहदा या जुदा जमात है, या तो खुद उनकी या उनके बुजुर्गों की, और यहाँ इस जमात से वो 70 आदमी मुराद हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर गए थे और रब का कलाम सुनकर आए थे। और इनमें से बाज ने अपनी कौम से कह दिया था कि रब ताला ने इन तमाम अहकाम के करने और ना करने का तुमको इख्तियार दिया है। यानी उन्होंने आकर अपनी कौम से कहा कि रब ने जो तुम्हें अहकाम दिए हैं तुम्हारी मर्जी है कि तुम करो या ना करो। या इससे वो उलमा मुराद हैं जिन्होंने किताब अल्लाह में से रजम वगैरह की आयतें काट डाली या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बदल डाली। कलाम इलाही सुनने से मुराद या तो इनका तूर पहाड़ पर कलाम इलाही बिलावास्ता सुनना मुराद है या मूसा अलैहिस्सलाम से बिलवास्ता या बिलावास्ता सुनना। सुम्मा फिर युहरिफूना हो, वो बदल डालते हैं इसे मिन बादी बाद मा कालू हो, इसको समझ लेने के या जो इन्होंने समझ लिया। यानी इन्होंने ये तब्दीली शुबे की वजह से नहीं की और न ये हुआ कि लफ्ज के मायने या सुनने या समझने में इनसे गलती हो गई, बल्कि इन्होंने अल्फाज खूब सुन लिए और उसके मायने भी खूब समझ लिए और फिर इसको बदल डाला। युहरिफूना हो तहरीफ से बना है जिसके मायने है हटा देना और माइल कर देना। तहरीफ की चंद सूरतें हैं, लफ्ज का बदल डालना, मायने का बदल डालना और जुमले का वो मतलब बनाना जो अजमाए उम्मत के खिलाफ हो। ख्याल रहे कि कलाम इलाही की तब्दीली कुफर है। जो शख्स कुरान करीम की इबारत को दीदा और दानिस्ता बदले वो काफिर है। ये लोग किताब इलाही में हर तरह की तहरीफ करते थे। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और मोजज़ात बदल डाले और अहकाम की आयतें मिटाकर अपनी खातिर ख्वाही बातें बनाकर लिख दी वगैरह वगैरह। वाहुम, और वो यालमून जानते थे, यानी वो तब्दीली करते वक्त जानते थे कि ये अल्लाह ताला की किताब के अल्फाज नहीं है और वो ये भी जानते थे कि तब्दीली में बड़ा अजाब है। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि खुदा ताला मुसलमानों को तसल्ली देते हुए फरमाता है कि क्या तुम इनसे उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारी तबलीग से दीन इस्लाम कबूल करेंगे। इनसे ये उम्मीद ना रखो, ये एक सरकिश कौम है। इसमें बाज लोग ऐसे भी थे या हैं जो कलाम इलाही सुनकर और खूब समझकर फिर अपनी ख्वाहिश नफसानी से इसे बदल डालते हैं और ये जानते भी थे कि ये सख्त गुनाह है। बाज उलमा फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ही कलाम इलाही सुनकर समझकर इसके खिलाफ अमल करना और मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान जानकर बछड़े की पूजा करना ये इनकी अमली तहरीफ थी। गर्ज ये कि इन्होंने किताब इलाही की लफ्जी, मानवी, हुक्मी और अमली हर किस्म की तहरीफ कर डाली। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।